अर्चना ने गायब होने की प्लानिंग कैसे बनाई, यानी अर्चना ने खुद ने अपने गायब होने की प्लानिंग बनाई है और इसमें ये फोटो खींच रहा लड़का भी सहयोगी है। समझ गए आप? पिछले 14 दिनों से मध्य प्रदेश पुलिस और भोपाल रेलवे पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई अर्चना तिवारी आखिर मिल गई। अर्चना तिवारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपने गायब होने की साजिश खुद ही उन्होंने रची थी। 14 दिन में अर्चना कहां गई और कैसे पुलिस को चकमा देती रही, सब कुछ आपको आज विस्तार से बता देता हूं। अभी तक आपको यह बता रहा था कि अर्चना गायब है, नहीं मिल रही है, गायब है, नहीं मिल रही है। अब अर्चना ने साजिश कैसे रची ये बता देता हूं, देख लीजिए। 14 दिनों से गायब अर्चना तिवारी ने 13वें दिन परिवार से संपर्क किया था और खुद के ग्वालियर में होने का दावा किया था, लेकिन भोपाल रेलवे की पुलिस ने इस पूरी थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था और जल्द ही अर्चना मामले में खुलासे का दावा भी किया था। भोपाल जीआरपी के एसपी ने मंगलवार को देर रात करीब 11 बजे एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि मध्य प्रदेश से लापता हुई अर्चना तिवारी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद कर लिया है। भोपाल रेलवे पुलिस अर्चना को लेकर भोपाल आ रही है। अब सभी को पुलिस के खुलासे का इंतजार था। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि 14 दिन से गायब अर्चना तिवारी आखिर कहां थी और अचानक कैसे मिल गई। भोपाल जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा ने अर्चना तिवारी मामले का पूरा खुलासा किया। राहुल लोढ़ा दोपहर 1 बजे मीडिया के सामने आए और पिछले 14 दिनों से उठ रहे एक सवालों का जवाब दिया। भोपाल जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा के मुताबिक अर्चना तिवारी ने खुद ही अपने गायब होने की साजिश रची थी और अर्चना ने ऐसा क्यों किया ये जानना चाहते हैं। अर्चना ने अपने आप को गायब करने की साजिश क्यों रची ये देखना चाहते हैं, समझना चाह रहे हैं, देख लीजिए। भोपाल जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा के मुताबिक अर्चना तिवारी के ऊपर घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे और अर्चना लगातार शादी के लिए मना कर रही थी। पिछले कुछ महीनों में लगातार अर्चना के लिए कई सारे रिश्ते आए थे, लेकिन अर्चना ने सभी रिश्तों के लिए मना कर दिया था। इसके बाद रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले अर्चना के घर वालों ने अर्चना का रिश्ता किसी पटवारी से तय भी कर दिया था और अर्चना पर पढ़ाई छोड़कर घर आने का दबाव बना रहे थे। अर्चना के घर वालों ने यह भी कहा कि इस बार घर आने पर उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी जाएगी और इस बार करियर खत्म करके शादी ही करनी है, लेकिन अर्चना इस सब से सहमत नहीं थी, इसलिए अर्चना ने घर से भागने की साजिश रची। भोपाल जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा इस पर क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको विस्तार से आगे की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। पहले सुनिए एसपी साहब क्या कह रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। घर वालों से हुए इस पूरे झगड़े के बाद शुरू होती है भागने की प्लानिंग और प्लानिंग का हिस्सा बनता है अर्चना का दोस्त सारांश। अर्चना और सारांश की दोस्ती इसी साल जनवरी में हुई थी और अर्चना ने सारांश को पूरी बात बताई और भागने की प्लानिंग बनी। और कैसे प्लानिंग बनी वो भी बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। गायब होने के एक दिन पहले एक केस के सिलसिले में अर्चना हरदा गई थी। वहीं एक ढाबे पर बैठकर पूरी प्लानिंग बनाई गई। इस प्लानिंग का हिस्सा अर्चना तिवारी, उसका दोस्त सारांश जैन और तेजिंदर नाम का एक ड्राइवर भी था। तेजिंदर ड्राइवर है और सारांश के घर के सामने रहता था।
सारांश ने तेजिंदर को अर्चना को कहीं भी लाने ले जाने के लिए रखा हुआ। प्लानिंग बनने की शुरुआत हरदा के ढाबे पर हुई। प्लानिंग की मास्टरमाइंड अर्चना तिवारी ही थी। अर्चना ने ट्रेन से गायब होने की पूरी प्लानिंग की। अर्चना वकील भी हैं, इसलिए उसे पता था कि अगर ट्रेन से गायब होने की प्लानिंग करेंगे तो मामला जीआरपी में दर्ज होगा और ट्रेन से गुमशुदगी के मामले को शायद ज्यादा गंभीरता से ना लिया जाए। इसके बाद यह प्लान हुआ कि अर्चना घर जाने के लिए ट्रेन में बैठेगी और इटारसी स्टेशन में उतर जाएगी। इटारसी स्टेशन की पूरी जानकारी ड्राइवर तेजिंदर को थी। तेजिंदर का घर इटारसी स्टेशन के सामने ही है और तेजिंदर ने बताया था कि उसे इटारसी स्टेशन के बारे में सब कुछ मालूम है, कहां सीसीटीवी कैमरे हैं, कहां नहीं, और इन सब में मदद करने की जिम्मेदारी तेजिंदर की थी। इन सब के अलावा ये सब भी प्लान का हिस्सा था कि अर्चना अपना बैग ट्रेन में ही छोड़ देगी ताकि ऐसा लगे कि अर्चना सच में लापता ही हुई है। अर्चना ने अपना फोन और घड़ी तेजिंदर को दे दी थी और कहा था कि ये मिड घाट के आसपास इलाके में फेंक देना ताकि लगे अर्चना इस इलाके में ट्रेन से गिर गई। अरे बाप, प्लानिंग ये भी थी कि 4-5 लोगों से फर्जी शिकायत दर्ज करा देंगे कि हमने एक लड़की को ट्रेन से गिरते देखा ताकि गुमशुदगी की बात पुख्ता हो जाए। बहुत सातिराना तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई और बहुत शातिर है अर्चना तिवारी। और इस पूरी प्लानिंग में सबसे ज्यादा फायदा उसने अपने वकील होने का उठाया। इस प्लानिंग पर जीआरपी के एसपी क्या कह रहे हैं, सुनिए। इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है, तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहाँ पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूँगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। कुल मिलाकर इटारसी स्टेशन में अर्चना तिवारी ट्रेन से उतर गई और इसके बाद का सफर कार से ही तय किया गया। इस दौरान दोनों ने यह भी सुनिश्चित किया कि रास्ते में कोई भी टोल नाका ना पड़े ताकि पुलिस कोई सुराग ना ढूंढ पाए। जब मामला मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हुआ तो अर्चना तिवारी पहले बुरहानपुर पहुंची, इसके बाद वहां से हैदराबाद चली गई और फिर जोधपुर और दिल्ली होते हुए नेपाल चली गई। पुलिस ने अर्चना मामले में खुलासा करने के लिए पहले सारांश को गिरफ्तार किया। इसके बाद सारांश से फोन करवा के अर्चना तिवारी को नेपाल से भारत की सीमा में बुलाया। पुलिस से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या अर्चना और सारांश का प्रेम संबंध भी है, तो इस सवाल के जवाब में पुलिस का कहना था कि अर्चना ने किसी भी प्रेम संबंध से इंकार किया। क्या कहना था पुलिस का, सुनिए। लड़की डिनाई करती है, लड़की बताती है कि वो मेरा दोस्त था, बाकी तो और वो अच्छे से इस सवाल का जवाब दे पाएगी। लड़की डिनाई करती है, लड़की बताती है कि वो मेरा दोस्त था, बाकी तो और वो अच्छे से इस सवाल का जवाब दे पाएगी। अब सवाल यह भी है कि क्या अर्चना को जेल जाना पड़ेगा या उस पर कोई मुकदमा चलेगा, तो इसका जवाब भी पुलिस ने दिया है। पुलिस का कहना था कि अर्चना ने जो कुछ किया पूरे होश में किया और कोई भी क्राइम नहीं बनता है। बुधवार को देर शाम जीआरपी की टीम ने अर्चना को उसके परिवार के हवाले भी कर दिया। परिवार के हवाले कर दिया, वो विजुअल कहाँ है, पूरा मामला आप समझ गए होंगे। अर्चना ने कैसे प्लानिंग की ये भी आप समझ गए होंगे, लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए जितनी तैयारी पुलिस ने की उतनी ही तैयारी विस्तार न्यूज ने भी कर रखी थी। भोपाल से नेपाल बॉर्डर तक चप्पे चप्पर पर हमारे सहयोगी मौजूद थे। जहां जहां अर्चना गई हर उस जगह से रिपोर्ट देखी। अर्चना तिवारी की तलाश में इसी थाने से अलग अलग जगहों पर कई टीमें सर्चिंग के लिए रवाना की गई। ये वही 4 नंबर प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर नर्मदा एक्सप्रेस का ठहराव हुआ था और उसी ट्रेन में अर्चना सवार थी जो कटनी जा रही थी, लेकिन अचानक वो लापता हो जाती है। 7-8 अगस्त दरमियानी रात इंदौर बिलासपुर ट्रेन कोच B3 बर्थ नंबर 3
इंदौर के पार्क रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अर्चना कटनी के लिए निकली थी। अर्चना ने जो ट्रेन में कपड़े चेंज किए, उसके बाद में इटारसी स्टेशन पर वह उतरी और अपने दोस्त के साथ में वो जाती हुई दिखाई दे रही है सीसीटीवी कैमरों में। यहीं से अर्चना तिवारी को मध्य प्रदेश की रेलवे पुलिस ने उठाया था। दिल्ली से लाने के बाद रेलवे पुलिस ने अर्चना को इसी रेलवे पुलिस लाइन में लाया था और यहाँ पर अर्चना को रखा गया था। आपने देख लिया, नेपाल बॉर्डर तक विस्तार न्यूज़ पहुंच गया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि 14 दिन बाद केस सुलझ गया और कोई भी आरोपी नहीं है, कोई दोषी नहीं है, सब निर्दोष हैं। दोष किसका है? दोष आपका है जो अर्चना को ढूंढ रहे थे, दोष हमारा है जो हम ढूंढने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे और दिखा रहे थे।